प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज हमने खास तौर से जो सरकार, यूनियन टेरिटरी की सरकार भी और दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो बार बार हमको ये चेता रहे हैं और बार बार हमको एश्योरेंस देते हैं कि भाई वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इकोसिस्टम है जिसके कारण अलगाववाद और आतंकवाद पोषित होता है उसको ख़त्म करेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं आज। और हमने आज के इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का प्रयत्न किया है सरकार को कि भाई ये तो सत्य है कि पाकिस्तान यहाँ पे विघटनकारी एक्टिविटीज करता है और यहाँ पे ऐसे लोगों को जो अलगाववाद और आतंकवाद के साथ है उनको प्रोत्साहित करता है या उनका पोषण करता है। लेकिन भारत सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके कारण यहाँ पे आतंकवाद और अलगाववादी जो तंत्र है या ऐसे जो समर्थक हैं उनका पोषण होता है। और ऐसी सारी पॉलिसीज का पुनरांकलन करना चाहिए सरकार को। ऐसी सारी पॉलिसीज का नए सिरे से देखे कि भाई हमारी ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिनका इस्तेमाल अलगाववादी करता है, आतंकवादी करता है, या हमारी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके कारण अलगाववाद या आतंकवाद को का समर्थन होता है या पोषण होता है। ऐसी पॉलिसीज को आइडेंटिफाई करके तर्क करना चाहिए। ऐसी कौन सी पॉलिसीज है, जैसे मान लीजिए सरकार की ये सोच कि कश्मीर घाटी में जो जिनोसाइड हुआ हिंदुओं का, रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, उसको हम माइग्रेशन कहें। जहां पे ये सोच बनी है वहां पे बेसिकली उसका इम्प्लीकेशन ये रहा है कि जिन लोगों ने कश्मीर घाटी में रिलीजियस क्लींजिंग की या जिनोसाइड किया उन लोगों को क्लियर कट मैसेज गई कि भाई सरकार के लिए कोई इशू नहीं है, सरकार तो अपने आप को चला सकती है और वो तो यहाँ पे सिस्टम में जिंदा रह सकते हैं, सिस्टम में काम कर सकते हैं। या सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यहाँ के हिंदुओं के डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करके जब सरकार ने यहाँ से एम्प्लॉयज वहां पे ले गए ये दिखाने के लिए कि अब हालात ठीक हो गए हैं, उन हिंदुओं को बार बार मार के दो तीन बार भगाया चुका है वहां से। तो सरकार जब ये सोचती है कि ऐसी घटनाओं को अंडरमाइन करके लोगों के सामने झूठ कहा जाए कि हालात ठीक है, तो अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण होता है। जब सरकार ये सोचती है कि जमात इस्लामी के साथ बात करके वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चला सकते हैं, ये ऐसी ही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के होते हुए हुर्रियत भी आ गया, जमात इस्लामी वाला हुर्रियत भी आ गया और जो वहां पे दूसरा हुर्रियत भी आ गया। तो जमात इस्लामी के लीडर्स को छोड़ना जिनको आपने बैन किया, जिस सोच के कारण आपने इनको छोड़ा है उससे राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है, उससे तो आतंकवाद का पोषण हो रहा है, अलगाववाद का पोषण हो रहा है। वहां पे अभी भी इस्लामाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, नेम्स बदले जा रहे हैं, ऐसे इस्लामिक नामों को सामने रखा जा रहा है जिससे सिविलाइजेशन कश्मीर को पीछे किया जाता है। ये तो इसी सरकार के टाइम पे हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो सरकार चला रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब आतंकवादी तंत्र कश्मीर से लेके जम्मू तक सक्रिय है और सरकार का ये बार बार कहना कि नॉर्मलसी है, इससे तो सिर्फ अलगाववाद का ही पोषण नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी अलर्टनेस ही खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा खतरा तो टूरिस्ट को बनता है, जो टूरिस्ट बाहर से ये समझ के सरकार पे विश्वास करके आते हैं कि हम एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, जम्मू जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो शिवखोड़ी में हो गया है ये कश्मीर में भी हो सकता है, ये वहां पे नॉर्मल टूरिस्ट के साथ भी हो सकता है। क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र है जिसके आधार पे वो हर एक को सुरक्षा दे सकता है? सरकार को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देती है कि आप जम्मू कश्मीर नहीं जाए, और अमेरिकन सिटीजन्स का उतना वहां पे खतरा नहीं है जितना वहां पे हिंदू टूरिस्ट को खतरा है जम्मू कश्मीर में, सरकार ऐसा क्यों चला रही है? सरकार के लेवल पे अपने ही नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना के एक नाटक करना कि नॉर्मलसी हो गई है, इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है जिससे आतंकवाद और अलगाववाद का पोषण हो जाए। तो मैं सरकार से ये कहता हूं कि भाई आपकी पॉलिसी में ही ऐसी चीजें हैं जिसके कारण अलगाववाद पनपता है, अलगाववाद का पोषण हो रहा है। आप अगर जीनोसाइड को अभी भी माइग्रेशन कहोगे और ये कहोगे कि वहां पे पहले से हालात ठीक है, तो आप इजीली नजरअंदाज करोगे जो हाल ही में वहां पे हिंदू मकानों को जलाया जा रहा है, वहां पे हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। आप इन सारी बातों को नजरअंदाज करोगे और आप वही नजरअंदाज कर रहे हो। और इमेजिन कीजिए जिन लोगों ने हाल ही में वहां पे हिंदू मकानों को जलाया, जिस साजिश के तहत जलाया, अगर आप सरकार खुद ये कहे
कि ये पता नहीं एक्सीडेंट है कि नहीं है। अगर ऐसी बातें चल रही हैं तो अलगाववाद का ही पोषण होगा, आतंकवाद का ही पोषण होगा। सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, जिन पॉलिसीज के तहत यहाँ पे एक ऐसा राजनीतिक तंत्र और यहाँ पे ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र बना है जहां पे अलगाववादी समर्थक शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।